जानेंगे। बीजेपी की सरकार ने जीएसटी के जरिए कलम किताब तक 8 वर्षों तक लाखों करोड़ रुपए की वसूली की और अब सरकार कह रही है कि पीएम मोदी ने त्योहारों से पहले जनता को सौगात दे दी है, जो कि बहुत अजीब लगता है। आठ वर्ष बाद जीएसटी दरों में कमी कर बीजेपी की सरकार ने जनता को राहत दी या नहीं, ये तो आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। लेकिन यूपी के सीएम सहित बीजेपी के सारे नेता इसे लेकर ऐसे प्रचार कर रहे हैं जैसे गरीबों की जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। कॉपी, कलम, दूध, दही और वर्षों से जीएसटी से हजारों करोड़ रुपए की वसूली के बाद बीजेपी के सारे नेता वैसे ही प्रचार प्रसार कर रहे हैं जैसे जीएसटी लागू करने के वक्त किया गया था। बड़े पैमाने पर जीएसटी में जो छूट आम उपभोक्ता को दी गई है, इसका लाभ सामान्य नागरिक तो ले ही रहा है, साथ साथ बाजार में भी एक मजबूती आई है। डिमांड और सप्लाई के बाजार में मजबूती आने, माल की खपत होने, प्रोडक्शन भी बढ़ाना पड़ा है, तो व्यापारी को भी लाभ है, उद्यमी को भी लाभ है और युवाओं के लिए नए रोजगार का सृजन भी हुआ है। नवरात्रि के पहले दिन से ही लागू नई जीएसटी दरों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। पीएम मोदी से लेकर सारे बीजेपी के नेता अपने अपने राज्यों, जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं और ऐसे ऐतिहासिक कदम इसे बता रहे हैं। पीएम मोदी ने इसे जीएसटी बचत उत्सव बताया तो विपक्ष ने अपनी मांगे पूरी होने का दावा किया। रोजमर्रा की चीजें सस्ती होने से आम जनता को राहत तो मिली, लेकिन कई सवालों के साथ। शक नहीं है कि जीएसटी की दरों ने आम जनता को थोड़ी सी राहत जरूर दी है, लेकिन सवाल अब ये है कि जब विपक्ष बार बार जीएसटी में कटौती की बात कर रहा था, तब ध्यान क्यों नहीं दिया गया। दीपावली के अवसर पर और इस पर्व और त्योहार के सीजन में ये जीएसटी का इतना बड़ा रिफॉर्म ये अपने आप में स्वागत योग्य है और हर तबके का व्यक्ति इस रिफॉर्म का स्वागत कर रहा है। जीवन रक्षक 33 प्रकार की दवाइयों को जीएसटी से पूरी तरह छूट कर दिया गया है। बीजेपी के सारे नेता जीएसटी सुधार को ऐतिहासिक बता रहे हैं और पीएम मोदी से लेकर पार्टी के सभी नेता इससे तोहफा बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का कहना है कि नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म का लाभ प्रदेश और देश की अर्थव्यवस्था को सशक्त करने के साथ ही महंगाई को न्यूनतम स्तर पर लाने में सहायक सिद्ध होगा। आज देश में हर ओर से एक ही आवाज आ रही है, घटी जीएसटी, मिला उपहार। धन्यवाद मोदी सरकार। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ मीडिया में ऐसे बोल रहे हैं जैसे बीजेपी की सरकार ने प्रदेश और देश की जनता को 8 वर्षों बाद जीएसटी में राहत देकर बहुत बड़ा एहसान कर दिया है। जीएसटी ने तमाम प्रकार के छोटे मोटे टैक्सों को समाप्त करते हुए वन नेशन वन टैक्स की व्यवस्था में एक बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन 2017 में लिया था और तब से जो अनेक प्रकार के सेल टैक्स, सर्विस टैक्स, एंट्री टैक्स, सेस, ये 17 प्रकार के जो टैक्सेस थे, इनसे पूरी तरह इंटीग्रेट करते हुए जीएसटी के रूप में उसका रिफॉर्म किया गया था। इसने अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान की। देश की अर्थव्यवस्था में 7 लाख करोड़ से बढ़कर के 22 लाख करोड़ कलेक्शन हुआ और उत्तर प्रदेश के अंदर 49,000 से लेकर 49,000 करोड़ से ले बढ़कर के आज हमारा जीएसटी कलेक्शन 1,15,000 करोड़ से ऊपर बढ़ा है। कांग्रेस ने जीएसटी सुधारों के लागू होने से पहले पीएम मोदी के संबोधन पर भी सवाल उठाया है। कांग्रेस नेताओं ने जीएसटी उत्सव पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि 8 साल में 55 लाख करोड़ रुपए वसूलने का घाव देने के बाद सुधारों का ये कदम उठाया गया। कांग्रेस के अध्यक्ष और पार्टी के नेताओं का कहना है कि 8 वर्षों तक लाखों करोड़ों रुपए वसूलने के बाद राहत देकर पीएम मोदी क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि सुधारों का कदम जीएसटी काउंसिल ने किया। विपक्ष के सवालों पर ना तो यूपी के सीएम के बयान पर कोई जवाब है और ना ही पार्टी के नेता के पास, और बीजेपी के पास कुछ कहने को है
तो वो सिर्फ दलीलें। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने कांग्रेस के सरल और कुशल जीएसटी के प्रयास और अलग अलग 9 स्लैब से वसूली कर गब्बर सिंह टैक्स लाया है। 8 साल में 55 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा वसूला गया और अब आप 2.5 लाख करोड़ रुपए के बचत उत्सव की बात कर रहे हैं। जनता को गहरे घाव देने के बाद ये मामूली बैंडेड का काम करने लगा है। जनता कभी नहीं भूलेगी कि आपने उनके दाल चावल, अनाज, पेंसिल, किताब, इलाज, किसानों के ट्रैक्टर सब में जीएसटी वसूला था। नोटबंदी और गलत जीएसटी ने अर्थव्यवस्था को पटरी से उतार दिया है। 8 वर्षों के बाद प्रधानमंत्री जी को अपनी गलती का आज एहसास हुआ है। अब जीएसटी में वो सुधार लाए गए जिसकी मांग कांग्रेस पार्टी पहले दिन से ही कर रही थी। आप सभी को मालूम है, हम ये चाहते थे कि सिर्फ जीएसटी में 2 ही स्टेज रहना चाहिए, एक 4 और एक 8। ये पहले से हमारी मांग थी और उस मांग को उन्होंने ठुकराया और कम से कम उन्होंने इतने पैसे जमा लिए, चाहे वो पेट्रोल हो, डीजल हो, दूसरी चीज़ें हो, उनके ऊपर ये जीएसटी लगाकर कम से कम 23 लाख रुपए उन्होंने जमा किया और खास करके 2.5 लाख रुपए वो उन्होंने इसमें अपने तरफ ले लिया। 1 जुलाई 2017 को पूरे देश में जीएसटी को आधिकारिक रूप से शुरू कर दिया गया था, जिसमें वैट, सेवा टैक्स और एक्साइज ड्यूटी जैसे कई अप्रत्यक्ष टैक्स को बदल दिया गया। दावा किया गया है कि इससे भी सभी वर्गों को बड़ी राहत मिलेगी, लेकिन लागू होने के बाद आम जनता की जिंदगी में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आया है। सच तो ये है कि साल दर साल महंगाई बढ़ी और जनता को परेशानी हुई। बदलाव भी किए गए, लेकिन राहत के नाम पर कुछ नहीं मिला। अब 8 वर्षों के बाद थोड़ी राहत दी गई, तो इसे जीएसटी उत्सव का नाम देकर प्रचार प्रसार किया जा रहा है और पीएम मोदी से लेकर बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता अब इसमें शामिल हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, HNN 24/7।